Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we will discuss thermodynamic equilibrium. Discuss one another topic, that is intensive and extensive properties. तो पहले हम देखें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग है स्टेबल। जैसे हर एक चीज़ अगर अनस्टेबल कंडीशन में है, कोई भी चीज़ अगर अनस्टेबल कंडीशन में है या ह्यूमन भी अगर अनस्टेबल कंडीशन में है तो वो चाहेगा स्टेबल कंडीशन में मैं आ जाऊँ। जैसे पेंडुलम का एग्जांपल लें, पेंडुलम को आप अगर लिफ्ट करके एक पोजीशन से छोड़ते हैं तो वो ऑसिलेट करता है और चाहता है कि मुझे कोई स्टेबिलिटी मिल जाए। क्लियर है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेबिलिटी है। इस टॉपिक को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कोई भी बंदा जब स्टार्ट करता है तो यहाँ से स्टार्ट करता है। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट सेटिस्फाइज थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड थर्मल इक्विलिब्रियम डिनोट्स द इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिनोट्स द इक्विलिटी ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर एंड केमिकल इक्विलिब्रियम डिनोट्स द इक्विलिटी ऑफ पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल। लेकिन इन तीनों कंडीशन को दिखाने के पहले हम प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे इसको समझे कैसे, उसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ कंटेनर्स मैंने बना दिए हैं। आइसोलेटेड सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं, चेम्बर या कंटेनर। सो फर्स्ट कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम विच इज़ लेफ्ट टू इट्सेल्फ। इसका मीनिंग है कि आपने एक चेम्बर लिया या कंटेनर लिया, उसको आपने क्या करा, आइसोलेट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है इंसुलेशन। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी सिस्टम को इंसुलेट कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने उसको आइसोलेट कर दिया। आइसोलेशन करने का मतलब है कि उस सिस्टम से सराउंडिंग में कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का ट्रांसफ़र होगा। आइसोलेटेड का मीनिंग है कि जब आप किसी सिस्टम को इंसुलेट कर देते हैं। जब आप किसी सिस्टम को इंसुलेट कर देंगे, जैसे जब कंबसन चेम्बर के अंदर प्रेशर सपोज 10.5 बार था और हमने टेम्परेचर सपोज मान लिया कि इसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था उस समय। प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रॉपर्टीज़ हो गई। सिस्टम के अंदर डेंसिटी भी होगी, गैसेस की डेंसिटी होगी एंड सरफेस टेंशन होगा और कई सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो हम जनरली जो मेनली हम अभी जो दिखा रहे हैं वो है प्रेशर और टेम्परेचर। इनिशियल इसका जो प्रेशर है वो 10.5 बार है और टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसी कंबसन चेम्बर या किसी भी चेम्बर को जब आप फर्स्ट टाइम आइसोलेट करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होगा। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें क्या होगा कि कंबसन चेम्बर के अंदर मतलब इस चेम्बर के अंदर हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो है वो इक्वल तो नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा इसका मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कंटिन्यूस होगा। इसका क्या मतलब है कि जब हमने इसको 10 मिनट बाद देखा, जब हमने इसको कुछ समय बाद देखा, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद जब हमने इसको देखा तो इसका प्रेशर घट करके, प्रेशर डिक्रीज होकर के 10.1 बार हो गया, 10.1 बार हो गया। एंड टेम्परेचर कुछ ना कुछ घट गया। T1 एंड T2 लिखा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी चेंज होगा। फिर हमने देखा कि प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी चेंजेस, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट ज़ीरो, मतलब प्रॉपर्टीज आर नॉट कांस्टेंट। हमने इसको कह दिया दिस इज स्टेट 1, इसको हमने क्या कह दिया, स्टेट 1, इसको हमने कहा स्टेट 2, स्टेट 8।
अलग अलग स्टेट, स्टेट का मतलब है कि जब जब प्रॉपर्टी चेंज होगी तब तब स्टेट चेंज होगी। अब हमने देखा कि यहाँ से प्रॉपर्टीज चेंज हुई, प्रेशर चेंज हो रहा है, देन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद फिर हमने देखा तो फिर इसका प्रेशर जो है वो घट करके हो गया 9.5 बार, एंड टेम्परेचर दिस इज P2, दिस इज P3 एंड टेम्परेचर इज T3। मैं टेम्परेचर की वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि PV इक्वल्स टू MRT अगर हम इक्वेशन लगाएंगे तो प्रेशर और इसके अंदर जो मास होगा, मास अगर 1 kg मान लिया आपने, तो R की जो फिक्स्ड वैल्यू होगी उसी के हिसाब से टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, वो हम कैलकुलेट करके लिख भी सकते हैं। और देन हमने देखा इसके बाद प्रेशर इसका घट करके फिर हो गया 9.2 एंड टेम्परेचर इज T4। फिर हमने देखा इसको कि फिर से इसका टेम्परेचर घट करके हो गया 9.1 एंड टेम्परेचर इज T5। फिर हमने देखा कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से जब हम गए इधर तो सेम प्रॉपर्टीज आर कंटिन्यूअस चेंजिंग, मतलब यहाँ से कंटिन्यूअस, जब हम यहाँ से इस स्टेट से फिर इधर गए, फिर यहाँ से इधर गए, कंटिन्यूअस प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, चेंज, मतलब प्रॉपर्टीज अगेन क्या हो रहा है यहाँ पर, डी प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई डी टाइम, डी प्रॉपर्टी बाई डी टाइम इज नॉट ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग, मतलब प्रॉपर्टीज आर नॉट कांस्टेंट, प्रॉपर्टी इज नॉट कांस्टेंट, प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है कि कंटिन्यूअस स्टेट चेंज होती जा रही है, प्रॉपर्टीज चेंज होती जा रही है। अब एक कंडीशन ऐसे आ गई कि जहाँ पे प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं है, देन टेम्परेचर विल अगेन सेम, है ना। टेम्परेचर इज बिल्कुल सेम है, जब प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर में भी चेंज नहीं होगा। एंड अगेन प्रेशर P7 इक्वल्स टू 9.1 बार, अगेन P8 इक्वल्स टू 9.1 बार एंड टेम्परेचर इज सेम T5। तो हम क्या बोले कि इस पॉइंट से P5 से जब आप सिस्टम को देखोगे, यहाँ से जब आप सिस्टम को देखोगे तो सिस्टम क्या आ गया, इस पॉइंट से जब आप सिस्टम को देखोगे, फ्रॉम दिस स्टेट सिस्टम इज इन स्टडी स्टेट कंडीशन बिकॉज देर इज नो चेंज इन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने एग्जांपल लिया प्रेशर, ऐसे कोई भी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई डी टाइम इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रॉपर्टीज यहां से क्या हो गई, कांस्टेंट, और जिस टाइम से प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो गई है, फ्रॉम दिस स्टेट सिस्टम इज इन स्टडी स्टेट कंडीशन। now we will apply the 3 condition for satisfying the thermodynamic equilibrium। तो देखिए, हम पहले इसको मैं सेंटेंसेस में लिख देता हूं। सिस्टम इज इन स्टडी स्टेट, फ्रॉम दिस पॉइंट सिस्टम इज इन स्टडी स्टेट कंडीशन। स्टडी स्टेट कंडीशन में आ गया।
अब जब स्टडी स्टेट कंडीशन में आ गया तब हम इसको बोलेंगे कि मतलब स्टडी स्टेट में आ गया मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम विच इज लेफ्ट टू इटसेल्फ इनिशियली इट्स प्रॉपर्टी में चेंज विद टाइम but after some time properties will constant and system reaches to its steady state condition. Therefore a system is said to be in thermodynamic equilibrium if it satisfies three conditions. लिख देते हैं, therefore a system is said to be in thermodynamic equilibrium if it satisfies three conditions. First, thermal equilibrium. सेकेंड वन इज मैकेनिकल एंड थर्ड वन इज केमिकल. थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम डिनोट्स द इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर. Equality of temperature, that means temperature gradient does not exist in entire of the system. Denotes the equality of temperature with its surrounding, with its surrounding. आप बोल सकते हैं D temperature divided by D time equals to 0. इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट. आप ऐसा बोल सकते हैं. डिनोट्स द इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विद इट्स सराउंडिंग. दैट मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट डज नॉट एग्जिस्ट विद in the entire of the system. That means temperature is constant. Second one is mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium denotes the mechanical equilibrium denotes the equality of mechanical equilibrium denotes the equality of forces and pressure. Denotes the equality of forces and pressure. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या दिखाया है? डिनोट्स द इक्विलिटी ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर. दैट मीन्स देर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स इन एंटायर ऑफ द सिस्टम.
किसी भी सिस्टम में अनबैलेंस्ड फोर्सेस कब नहीं होंगे? जब उस सिस्टम के अंदर हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। हर एक पॉइंट पे जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फोर्स कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। सो चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? फोर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, फोर्सेस आर कांस्टेंट। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है प्रेशर इज कांस्टेंट, डी प्रेशर डिवाइडेड बाई डी टाइम इक्वल्स टू 0। टाइम के साथ प्रेशर में भी चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। थर्ड इक्विलिब्रियम कौन सा है? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। Chemical equilibrium denotes the equality of chemical potential. denotes the equality of chemical potential. chemical potential इसका मतलब क्या है? chemical composition does not change from one part of the system to another part of the same system. इसका मतलब है कि केमिकल कंपोजिशन जो भी होगा अंदर गैसेस का, वो हर एक पॉइंट पे पूरे के पूरे वॉल्यूम में, एंटायर वॉल्यूम में हर जगह एक ही कंसंट्रेशन होगा, एक ही पावर होगा। जैसे एयर फ्यूल का मिक्सचर अगर बर्न होकर के जो केमिकल कंपोजिशन बनेगा, जो बंट गैसेस बनेंगी, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? वो हर जगह पर सेम होगी। सो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसको हम दिखाएं, केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, केमिकल तो इसको क्या लिखेंगे? केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। या दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन विल बी सेम थ्रू आउट दी वॉल्यूम, सेम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट दी वॉल्यूम, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। केमिकल कंपोजिशन तो ये था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बेसिक से मैंने आपको बताया है कि मतलब इसको इजी वे में, प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए क्या बेस्ट तरीका है। पहले मैंने डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर वही सारी चीज़ बताई जो हर कोई बताता है, थोड़ा और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे, थ्योरी, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। थैंक यू।